जो समय बीता है 20 मार्च तक का 5 सत्र की ही बाइंग आई है और कल 3,239 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है। तो इन चीजों को जरा विस्तार से समझते हैं कि एफआईज के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एफआईज की बाइंग आई है, लेकिन कल इंडेक्स ऑप्शन में करीब 66,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। लॉन्ग होल्डिंग भी हम देख रहे हैं कि 24% से बढ़ के 29% पर पहुंच गई है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये जो बाइंग एफआईएस की आई है कैश में, ये अब सस्टेन करने की इसकी जो संभावना है वो काफी ज्यादा हो गई है? देखिए, मार्केट को देख के और उसकी चाल से ये जज किया जा सकता है कि हाँ, एफआईएस तो आए ही हैं और उनका वेलकम धूम धड़ाके के साथ हुआ है। ये ऐसे ही बाजार 22,000 से 23,200 और 48,000 की बैंक निफ्टी 50,000 नहीं होगी है। कल आपको और मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि कल क्लोजिंग इस तरह की होगी कि 23,200 एक ही दिन में दिख जाए, बट वो दिख गया। तीन चीज़ें हमने आपके सामने हमेशा रखी थी कि पहले आपको एकोमुलेशन का स्टांस रखना है, दूसरा बाय राइट रखना है, थर्ड नो एग्रेशन नो डिप्रेशन रखना है। एकोमुलेशन का स्टांस हट गया था, वहाँ से ही बाजार चला। अभी आज मैं आपको सुबह सुन रहा था, आप भी कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से बोला है कि इंडिया के ऊपर हम रेसिप्रोकल टैक्सेस लगा रहे हैं क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा हमारे पे टैक्सेस लगाता था। आपको पता है लास्ट टाइम भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली थी, उस दिन मार्केट का बॉटम बन गया था, उसी दिन से बाजार चला था। और मैं आपको डेज तो मेरे को एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, बट हाँ वो वाकया याद है जब इन्होंने यूएस कांग्रेस में ये बात बोली थी और उस समय डेमोक्रेट्स भी बैठे थे, रिपब्लिकन्स भी बैठे हुए थे। उस दिन के बाद से हमने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो 22,000 का लेवल था, आज हम 23,200 पे आके खड़े हुए हैं। तो एक पॉइंट तो ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोल रहे हैं और टैरिफ से अब हम इम्यून हो चुके हैं, है ना। अब आपको वैसा ही डर नहीं लगेगा, आप सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से शायद निकाल भी दें, अनटिल अनलेस जब तक कोई बड़ा मामला ना बन जाए, जब तक कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ ना हो जो बाज़ार को पता ही ना हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें तो मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड ही हैं। और जो 2 अप्रैल को लगने वाला टैक्स है, अब उसमें खैर अभी समय भी है थोड़ा, और मान लो लग भी जाता है, एग्जाम्पल के लिए लग भी आता है, तो क्या हम सबको नहीं पता? हम सबको पता है। उल्टा मेरे को तो आशंका है कि 2 तारीख से पहले ये कहीं बोल ना दें कि ठीक है हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर रहे हैं, भारतीय बाज़ारों में कोई ना कोई और खबर ना आ जाए पॉजिटिव। अब आते हैं आपके एफआईज के दूसरे वाले क्वेश्चंस पे कि क्या वो टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। देखिए, उनके टिकने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। मैं उसके पीछे की वजह बताता हूँ। एक लंबा कंसोलिडेशन और एक लंबे ठहराव के बाद एफआईज की होल्डिंग बढ़ना शुरू हुई है और पिछले 5 दिन से बढ़ी है। मैं आपको नंबर कहे तो नंबर भी याद दिलाता हूँ। पहले 15 हुई, फिर 18 हुई, फिर 20 हुई, फिर 24 हुई, फिर 26 हुई और कल 29 हुई। मेरे को तो एक एक नंबर याद है क्योंकि मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है और मैं उसको बहुत बारीकी से कवर भी करता हूँ। तो मैंने आपको एक एक नंबर भी याद दिलाया। तो 29% पे लॉन्ग हो गए हैं एफआईज, ठीक है। आप गौर से सुनते जाना, मैं जो एक एक बात आपके सामने पॉइंट बता रहा हूँ। डीआईज की होल्डिंग हो गई है 74% और वो सबसे बड़े कंटेंडर हैं इस समय 74%। उन्होंने एक धेला भी नहीं भेजा इस 2000 बैंक निफ्टी के मूव के अंदर और करीब 1200 निफ्टी के मूव के अंदर, जिसे कहते हैं एक धेला बेचना, वो भी बेचा नहीं है और उन्होंने सब कुछ होल्ड रखा हुआ है और बाकायदा 1-2% बढ़ाया ही है, घटाया नहीं है। तो हेरारकी में नंबर 1 हो गए डीआईज। सेकंड नंबर पे अभी भी रिटेल ही चल रहा है, बट मैं आपको बता देता हूँ रिटेल ने करीब 11% अपना माल बेच दिया। ये 71-72% के आसपास होल्ड रखते थे, अब इनकी पोजीशन सिस्टम में घटकर सिर्फ 60% हो गई हैं। देखो, जब भी एफआईज आएगा रिटेल जाएगा, एफआईज आएगा रिटेल नहीं जाएगा, तो फिर एफआईज लंबी पारी नहीं खेल पाएगा। ये मैं ऐसा नहीं है बोल रहा, अगर आप बैक टेस्टेड करना चाहें तो आप देख सकते हैं। एक्सट्रीम बुल रन के अंदर सबका पार्टिसिपेशन होगा, कंसोलिडेशन के अंदर डीआईज नंबर 1 होगा। जो लास्ट के सेशन में आप पिछले 20 दिनों से जो कंसोलिडेशन देख पा रहे हैं उसमें डीआईज का नंबर 1 है। एग्रेशन तब आएगा जब एफआईज के पास पैसा बढ़ेगा। अब 29% हो गया। एथिकली देखा जाए तो इसी महीने के अंदर ही वो 15 से 30% हुए हैं, यानी कि 5-6 दिनों में उनकी पोजीशंस बढ़ी हैं। अगर ये पोजीशंस बढ़ जाती है और घट भी जाती है, मान लो घट जाती है एक किस्म से, वैसे तो घटेंगी नहीं,
मेरे को पूरा इस पे विश्वास भी है और थोड़ा हमको समझ में भी आ रहा है। वैसे तो घटेंगी नहीं, अगर मान लो घट भी जाती है थोड़ा बहुत, तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत बड़ा कट आएगा। 2-5%, 3%, 4% ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, इसमें कोई ज़्यादा मेरे को दिक्कत दिखती नहीं है। अब आते हैं सपोर्ट के लेवल पे, मैं आगे चल के अपने क्वेश्चंस पे दूंगा आपको। लेकिन मेरे को ना तो ग्लोबल मार्केट से कोई चिंता है इस समय, ना ही एफआईज की पोजीशनिंग से कोई प्रॉब्लम है अब, ना ही मेरे को डीआईज की पोजीशनिंग से प्रॉब्लम है अब, और ना ही मेरे को अब रिटेल की पोजीशनिंग से प्रॉब्लम है अब मार्केट अपने ड्यू कोर्स लेके थोड़ा थोड़ा अपने आप को ठीक करेगा। मैं एक लाइन के साथ इस क्वेश्चन के जवाब को ख़त्म कर दूंगा। जब तक हम 22,800 के नीचे अब नहीं जाते, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्केट अब बाइंग ऑन डिप्स का बन चुका है। ठीक है, बाय ऑन डिप्स का ये मार्केट हो चुका है। और कल हम तमाम एक्सपर्ट्स जब बातचीत कर भी रहे थे तो उनकी तरफ से भी यही नज़रिए निकल के आया। देखिए, उत्साह चौतरफा है, उत्साह में कई बार अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, और ये बाजार का टेक्सचर और मैक्रोज दोनों अब अलाइन हो रहे हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। और ये चीज़ आपको डिम्पी बता रहे हैं और तमाम एक्सपर्ट्स भी हम जानने की रोज कोशिश कर भी रहे हैं। डिम्पी, फिर आज के लिए फिर क्या करें? आज गिफ्ट निफ्टी मतलब अभी थोड़ी देर पहले हरे निशान में था, थोड़ी सी नरम दिख रहा है। आज आईटी शेयर थोड़ा सा होस्ट था कि मूड बिगाड़े। करना क्या है आज बाजार में? क्या ये अगर गिरावट पर अगर मिले तो जो अभी दूर बाहर बैठे हैं वो पार्टिसिपेट करें बाजार में? चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूँ। मैं आपको मिठाई में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? अभिषेक जी, आपको बताना मुश्किल है डिम्पी, लेकिन हाँ, गुलाब जामुन थोड़ा सा फेवरेट है। मैं इसी को ही लेके चलता हूँ। चलो, गुलाब जामुन है। आपकी बहुत क्रेविंग हो रही थी, आपने 2 महीने से गुलाब जामुन खाई नहीं। एक आपको एक पार्टी में जाने का मौका मिला, आप घर पे भी गुलाब जामुन बने तो आपने गुलाब जामुन खाए। कितने दिन खाओगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन? 5 दिन से भारतीय बाजारों में ना शॉर्ट कवरिंग हो रही है। वो गुलाब जामुन खा रहे हैं, यानी कि शॉर्ट्स को हटा के तेजी हो रही है। एक लेवल पे छठे दिन तो आप करोगे बस करो भाग्यवान, और नहीं खाना है तो शुगर हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसा ही मार्केट के अंदर भी होता है। आप एक तरफा कुछ भी करते नहीं हो और बहुत लंबे समय तक वो नहीं हो पाता, उसको हम कहते हैं अति हो जाना। तो अति नहीं हो जाती है। अब आप शॉर्ट कवरिंग का मैं बताता हूँ। पिछले 6 दिनों से शॉर्ट कवरिंग हो रही है। 6 दिनों से इतने शॉर्ट्स थे सिस्टम में कि 6 दिन से शॉर्ट कवरिंग होने पे 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर आना पड़ गया। इस 2000 पॉइंट का मतलब समझते हैं, यानी कि 6000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी टूटी तो 2000 पॉइंट ऊपर आया। 30% तो सिर्फ शॉर्ट्स करने में ऊपर आ गया मार्केट। अभी तो उसने लॉन्ग किया नहीं है, अभी तो एफआईज की बहुत पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग बनी नहीं है, और अभी तो बहुत अच्छे से सब कुछ चला नहीं है। तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग से हम यहाँ तक आए हैं। और एक लाइन आप हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है। और ये बात हमने कल भी आपके सामने रखी थी, हमने परसों भी बात रखी थी कि 23,200 के आसपास आके निफ्टी का शॉर्ट कवरिंग खत्म हो जाएगा। बचा बाजार का बैंक निफ्टी का 49,800 आने पर उसका भी शॉर्ट कवरिंग खत्म हो जाएगा। तो कल 23,200 आपने अपनी स्क्रीन पे अपनी आंखों से देख लिया। उल्टा 49,050 की जगह हमने 50,000 के लेवल भी देख लिए। तो मेरी तरफ से कल ही शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट थी, और मैंने कल भी क्लोजिंग के बेसिस पर आपको बताया था कि मेरी तरफ से शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बाजार को चलने के लिए लॉन्ग बनेगी। अगर जब भी अब आप शॉर्ट कवरिंग अपनी स्क्रीन पे देखो ना, तो आप डाउट करना उस पर। अब आपको लॉन्ग की जरूरत है। लॉन्ग कैसे बनेगा वो भी बताता हूँ। जब आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगा। अभी तक ओपन इंटरेस्ट घटता है और प्राइस बढ़ता है, इसका मतलब मंदी कट रही होती है। जब दोनों बढ़ेंगे, ओपन इंटरेस्ट यानी कि आप जानबूझ के खरीदारी करने के लिए आओगे, तब आपकी अब बात बनेगी, तब बाजार को अब अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा और बढ़िया चलेगा। इस सारे प्रोसेस के पीछे बताने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं कि अब खत्म शॉर्ट कवरिंग तो अब बाजार रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। बाजार ने शॉर्ट कवरिंग से जो पाना था वो पा लिया। 22,800 दिखाना था, दिखा दिया। 23,000 दिखाना था, बॉस दिखा दिया। 23,200 एक दिन में दिखा दिया। तो मार्केट ने वो प्रूव करके दिखा दिया जो शॉर्ट कवरिंग से उससे उम्मीद थी, और मैं बोलूँगा उससे कहीं ज़्यादा प्रूव करके मार्केट ने दिखाया। लेकिन मार्केट की भी अपनी एक मर्यादा है, उसको चलने के लिए थोड़ी और अब मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं बोलूँगा टिकने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। रुकने के लिए मार्केट को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चलने के लिए मार्केट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रुका तो है ही, अब वो रुक तो गया ही है। ठीक है, तो अब आपका स्टॉप लॉस क्या बनता है फिर निफ्टी का स्टॉप लॉस बनता है 22,800, वेरी इमीडिएट 23,000। ये 2 स्टॉप लॉसेज हो गए आपके। ऊपर जाते समय 23,500, 23,800 रेजिस्टेंस एरिया होगा आपका। तो ये 2 रेजिस्टेंस एरिया। करना कैसे है सर काम?
ऑप्शंस वालों को काम आज नहीं करना है। ऑप्शंस वालों का शांति से चुप करके छुट्टी मनाओ और घर चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो सर बहुत स्मार्ट और प्रोफेशनल ऑपरेशन ऑप्शंस वाला हूँ, तो फिर आप रहो, तो आपको आज अच्छे ट्रेड मिलेंगे और आज राइटर्स को ट्रेड मिलेंगे। आज जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करेगा ना, उनको सौदे मिलेंगे, क्योंकि बाजार आज फंस के रहेगा। आज चर्निंग होगी मार्केट के अंदर। जो पिछले 6 दिन से शॉर्ट कवरिंग हुई है, शॉर्ट कवरिंग का ही फ्यूल खत्म हो गया है। अब लॉन्ग आने और शॉर्ट कवरिंग के जाने के संधि काल होगा, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। तो आज पूरा दिन आप एक रेंज में निकालोगे। आप नीचे ज़्यादा जाओगे नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत करके आए हो। ऊपर ज़्यादा जा नहीं सकते, क्योंकि पीछे का तो फ्यूल ही खत्म हो गया। अब नई ऊर्जा, नई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसलिए 22,800 और 23,000 आपका सपोर्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। इसलिए आज कुछ नया मत लेना, जो पुराना ले रखा उसी को संभालना। आज का दिन थोड़ा सा बोरिंग डे भी रह सकता है, मैं आपको आज ही क्लियर कर देता हूँ। हम पूरा बैक टेस्टेड करके बैठते हैं, तो मेरे हिसाब से आज का दिन थोड़ा एक बोरिंग डे रहेगा इंडेक्स के हिसाब से। तो ये रफ मैंने आपको स्ट्रेटजी पॉइंट्स, उसके पीछे की शॉर्ट कवरिंग, एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया, मैं 30 सेकंड लेके उसको पूरा कर देता हूँ। 1 मिनट के लिए फ्यूचर वाली प्लेट दिखाओगे, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है, वहाँ पे प्रीमियम भी लिखा होता है। निफ्टी का प्रीमियम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 या 2 पॉइंट का प्रीमियम रह गया होगा। प्रीमियम क्या होती है कि आप ज़्यादा पैसे देते हो, इच्छा शक्ति अपनी शो करते हो। आप देखो वहाँ पे प्रीमियम क्या लिखा है, 0.35, 1 पॉइंट का प्रीमियम भी नहीं है, यानी कि आपको ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहते। ये पहला सूचक होता है पकड़ने का कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है मार्केट के अंदर। इस शॉर्ट कवरिंग ने आपकी इच्छा शक्ति को कम कर दिया, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। इच्छा शक्ति समझ गए ना आप 6 दिन से रसगुल्ला खा रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे हो, अब आपकी इच्छा नहीं होती गुलाब जामुन खाने की, यही इच्छा शक्ति है, ठीक है जी। अब आप और नहीं गुलाब जामुन खाना चाहते, अभी थोड़ा आप रुकना और थोड़ा डाइजेशन करना चाहते हो, उसके बाद फिर खाओगे। ऐसा नहीं कि नहीं खाओगे, फिर खाओगे, बट अभी थोड़ा पहले डाइजेस्ट करोगे। तो 6 दिन से खाओगे ना, तो कोई भी आदमी क्या, आपको खुद से फील होगा यार मैं 6 दिन से गुलाब जामुन खा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है ना। तो बस यही पॉइंट है मेरे को पास कहने का, और मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपके सामने पॉइंट रख दिया। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से समझाया डिम्पी आपने निफ्टी पर ये स्वीट्स का एग्जाम्पल देके। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी इस हफ्ते अब तक दिखी है, और कल हमने क्लोजिंग शो में भी चर्चा की थी। करीब 2000 अंक चढ़ चुका है इस हफ्ते में। लास्ट फ्राइडे के क्लोजिंग से कल के मूव तक देखें तो 50,000 के पार निफ्टी बैंक निकलता हुआ। लेकिन अब क्या राय होगी और अब कौन से लेवल्स पर निफ्टी बैंक पर हमें नजर रखनी होगी डिम्पी? देखो, बैंक निफ्टी ने भी अपना काम पूरा कर रखा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको क्लास वर्क और होमवर्क के रूप में 2 काम करने होते हैं। आप क्लास वर्क करते हो बाजार के खुले मार्केट के अंदर, एक होमवर्क आपको मिलता है कि भैया ठीक है ये काम है, अब हमको अगले दिन ये काम करके जाना है। तो मार्केट ने अपना क्लास वर्क और होमवर्क कंप्लीट कर रखा है। अब या तो मैडम नया काम दे, यानी कि टीचर आपको नया काम दे तो आप नया काम करोगे। अब ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टफ काम देती है या फिर इजी काम देगी। देखो, जो आप काम करके आए हो ना, तो उस हिसाब से लग रहा है कि टीचर अब आपको टफ क्वेश्चन पेपर देने जा रही है। तो नाउ द मार्केट इज नॉट ईजी टू प्ले। जो ईजीएस्ट प्ले था ना वो मार्केट का, वो 2000 पॉइंट की बैंक निफ्टी और करीब 1200 पॉइंट की निफ्टी के अंदर से निकल चुका है। अब जो भी मार्केट के अंदर प्ले होगा वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट, टफेस्ट और थोड़ी कैलकुलेशन बेस्ड होगा। अब एक तरफा नहीं होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, और ये लंबा कंसोलिडेशन होगा। अब आप इस सीरीज के अंदर ही कंसोलिडेशन देखते रह जाएंगे। आज ऑलमोस्ट 21 तारीख हो चुकी है, कल और परसों की छुट्टी है, 22 और 23 गया, 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। देखा जाए तो सिर्फ 5 सेशन है मार्केट के अंदर आज का मिला के। तो इस 5 सेशन में मेरे को नहीं लगता कि बाजार कोई नए लेवल को अचीव करने के लिए दौड़ दौड़ के, हाँप के, भाग के आगे आएगा। बाजार ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से चल के आया हुआ है, और वो थोड़ा रुकेगा, थांबा, यहाँ पे थोड़ा सांस भी लेगा, और उसके बाद फिर शायद एक नई मूवमेंट बनेगी। और इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी में रोल ओवर्स के नंबर्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब आता हूँ मैं बैंक निफ्टी के नंबर्स पे और लेवल्स पे। 49,800 पे ही एथिकली शॉर्ट कवरिंग होना इसका पूरा हो रहा था, लेकिन ये 50,000 और 50,000 के कल ऊपर तक भी गया। तो 200 पॉइंट का इसने ऑलरेडी 250 पॉइंट का कुशन भी दे रखा है। तो 200-250 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी हिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं बॉस। 49,800 जब तक आप प्रोटेक्ट करके बैठे हो, इसके पास पूरे राइट है ऊपर और नीचे होने के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वांदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं ऊपर जाने में। ऊपर जाने में मेरे को लग रहा है थोड़ा टफ कॉल होगी। 50-500, 50-800 मेरे लिए 2 नए टारगेट हैं। इसमें 2 शेयरों का मैं रोल और इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ। इसमें काफ़ी हद तक ICICI बैंक
एक प्राइवेट का और एक सरकारी का SBI का, इन दोनों को आप काफ़ी क्लोजली वॉच करना। इन दोनों में अगर काफ़ी अच्छी से पोजीशंस बनती है तो ये जल्दी जल्दी अपने स्टॉप लॉसेस को टेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, जो कि 50-500 का बनता है करीब करीब। ठीक, अब आ जाते हैं कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। नया माल तो आप लेना ही मत, दोनों ही नहीं लेना, निफ्टी वाले भी मत लेना और बैंक निफ्टी वाले। बोले सर अभी तो मार्केट ठीक हुआ, अभी तो ले लें, यही तो प्रॉब्लम है सर। अभी तो मार्केट ठीक हुआ तो फिर आप क्यों ले लो, जब मार्केट ठीक नहीं था उस समय लेना चाहिए था। हाँ, बोले सर उस समय तो बहुत डर था, उस समय तो बहुत डिप्रेशन था, उस समय तो हमारे हाथ पांव फूल रहे थे, आप ही कह रहे थे कि जो पहले वाला माल ले रखा है उसको बचाओ। हाँ, तो मैंने अगर ये बात बोली तो उस माल को अब लंबा ले जाओ ना, नया माल भर के अपनी क्यों एवरेज को खराब करना चाहते हो। चलो ठीक है, आप नया माल लेना भी चाहते हो, फिर छोटे मोटे डिप की वेट करो। देखो टेक्सचर तो बदला है मार्केट का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके भाव ही आपकी कैलकुलेशंस में बहुत हद तक जिताएंगे। आपको महंगा ले लोगे ज़्यादा वेट करनी पड़ेगी, थोड़ा सस्ता लोगे जल्दी निकल जाओगे। जिनके पास 22,000 22,200 की पोजीशंस है ना, वो तो निकल भी चुके हैं बाहर, वो निकल भी गए होंगे बाहर 1000 पॉइंट निफ्टी लेके और करीब 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी लेके, वो रुके भी नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं बैंक निफ्टी के लेवल के साथ ही क्लोज कर देता हूँ, और वो है 49,800 तक, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, 49,700-600 तक भी चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट को आप 2000 पॉइंट में से 500 पॉइंट का स्विंग करने के लिए जगह दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ समझ लेना, जो पिछला हफ्ता गया, यानी कि ये जो हफ्ता गया हफ्ता है, ये मार्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीक्स में से एक था, और ये हो सकता है साल के वन ऑफ द बेस्ट वीक्स में से एक भी हो, आगे चल के भविष्य में बने। क्योंकि इस हफ्ते के अंदर मार्केट ने वो चीज़ करके दिखाई है जिससे उससे उम्मीद भी थी और करना भी चाहिए था, और मार्केट ने उसको 10 गुना नहीं, उसको 100 गुना प्रूव करके दिखाया कि देखो अगर मेरे को ये सारा चीज़ें मिल जाएंगी तो मैं प्रूव करना भी जानता हूँ। तो ये पॉइंट आपके लिए था, और बस लेवल्स वगैरह मैंने बता दिए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो वगैरह ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं, पिछले 2 दिन से जब बाजार चला है बिना हीट होके चला है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 5 शेयर F&O बैन में आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। 23,000 की एक कॉल दिखा दीजिएगा, अगर आप दिखा पाएँ तो 23,000 की कॉल, वो कल उसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनी है, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है, क्योंकि 23,000 और उसके नीचे की सभी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग हुई, और 23,000 की कॉल्स के बाद में खरीदारी होना शुरू हो रही है। ये वो 23,000 की कॉल है, कल ये 68% बढ़ी है, 27 मार्च की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, और कल इसमें लॉन्ग बना है 22% का। ये मेरे को एक कॉन्फिडेंस दे रहा है ऑप्शन से देख के कि बाजार अब जल्दी जल्दी नीचे नहीं जाएगा, और बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट कंप्लीट हो ही चुका है।